सीरियल में होने वाला है ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा जिसे देखकर पूरी फैमिली ही नहीं बल्कि दर्शकों की भी रूह कांप उठेगी। मिहिर और नो की जिंदगी अब हवा के एक झोंके पर टंगी हुई है और आने वाला ट्रैक पूरे वीरानी हाउस को हमेशा के लिए बदल देगा। स्टार प्लस के सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस वक्त कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रिश्ते बिखर रहे हैं, घर की दीवारें टूट रही हैं और सच के बोझ तले चरित्र घुटते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन पूरी कहानी बताने से पहले एक सवाल, क्या आप भी चाहते हैं कि रणविजय का असली चेहरा बेनकाब होकर पूरे परिवार के सामने आए? क्या आप भी उसके छिपे हुए पापों और चालों से पर्दा उठते देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब बात करते हैं असली कहानी की, जो आने वाले एपिसोड्स में पूरा सीरियल हिलाकर रख देगी। अंगद के अचानक वृंदा से शादी कर लेने के फैसले ने सबसे ज्यादा घाव मिहिर को दिए हैं। एक पिता होने के नाते वह खुद को शायद जीवन भर माफ नहीं कर पाएगा। जिस बेटे को उसने अपने खून पसीने से पाला, उसी को गुस्से में आकर ऐसी बातें कह दीं जिन्हें एक पिता कभी नहीं कहता, कि वह उसे गोद लाया है, कि वह असली बेटा नहीं है। मिहिर का दिल टूट जाता है। वह खुद को अपराधी मानने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंगद की मासूमियत घूमती रहती है। वह तो हमेशा अपने पिता का सम्मान करता रहा और आज वही पिता उसे पराया कह गया। गिल्ट और गम ने मिहिर को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है। हर क्षण उसे लगता है कि उसने अपने ही बेटे को खो दिया है। उसी गहरे दर्द में डूबा हुआ मिहिर शराब पीने निकलता है। उसकी आंखों में आंसू, दिल में पछतावा और दिमाग में बस एक ही सवाल, क्या मैं इतना बुरा हूं? इसी टूटे हुए हाल में जब वह नोएना के पास पहुंचता है, तभी कहानी लेती है सबसे बड़ा घुमाव। नो, जो शुरुआत से ही चालें चलने में माहिर रही है, मिहिर की कमजोर हालत का पूरा फायदा उठाने का मन बना लेती है। वह फिर एक नया नाटक शुरू करती है, अपनी जान देने का। एक हैंगिंग ब्रिज के किनारे खड़ी होकर वह चिल्लाती है कि उसकी जिंदगी की तबाही का असली कारण मिहिर है। वह दिखाती है जैसे वह कूद जाएगी। मिहिर उसे रोकने के लिए दौड़ता है, समझाता है, पकड़ता है, लेकिन किस्मत को शायद कोई और ही मोड़ मंजूर था। लड़खड़ाते कदम, तेज हवा और अचानक एक फिसलन। दोनों का संतुलन बिगड़ता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। एक भयानक हादसा, अंधेरा, चीखें और फिर खामोशी। उधर तुलसी, जिसे अचानक तेज बेचैनी होने लगती है, उसका दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं उसके परिवार पर एक बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है। तभी कुछ लोग नदी किनारे से मिहिर और नो को बेहोशी की हालत में निकालते हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ देर बाद अस्पताल से तुलसी के फोन पर आता है वो कॉल, जिसे सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। मिहिर वीरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुलसी की चीख पूरे वीरानी हाउस को हिला देती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह बार बार कहती है, नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मिहिर मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है, हर कदम भारी, हर सांस टूटती हुई। जैसे ही तुलसी मिहिर की लाइफलेस बॉडी देखती है, वह टूटकर गिर पड़ती है। उसके हाथ कांपते हैं, आवाज रोते रोते बंद हो जाती है। अचानक अंगद तेजी से वहां आता है। उसकी आंखें लाल, चेहरा हैरान, दिल में डर। वह रोते हुए अपनी मां से कहता है, मम्मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने पापा से बहस नहीं की होती, अगर मैं घर छोड़कर नहीं जाता, अगर मैं वृंदा से शादी नहीं करता, तो पापा ऐसा कदम नहीं उठाते। मैं जिम्मेदार हूं उनकी मौत का। तुलसी तुरंत अंगद को गले लगाती है और रोते हुए कहती है, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। असली गलती सिर्फ एक इंसान की है, मिताली की, क्योंकि उसी ने वो सच छुपाया, उसी ने आग लगाई और उसी ने इस घर की खुशियों को तबाह कर दिया। पूरा परिवार सदमे में डूबा है। हर चेहरा रो रहा है, हर दिल भारी है। वीरानी हाउस का माहौल मातम में बदल चुका है। इसी बीच डॉक्टर हेमंत को बुलाते हैं और बताते हैं कि मिहिर बहुत ज्यादा नशे में थे और नोएना उनके साथ थी। दोनों पानी में गिर गए और यह हादसा हो गया। यह सुनकर हेमंत भी टूट जाता है। वह सोचता है, भैया ने शराब क्यों पी? उन्हें इस हालत में किसने पहुंचाया? और नोएना, वह वहां क्यों थी? क्या उसने ये सब जानबूझकर किया?
हेमंत की नज़रों में अब शक और गुस्से की आग जल उठती है। उसे लगने लगता है कि इस हादसे में बहुत बड़ा राज छुपा है। उधर वृंदा भी रोते रोते बेहोश होने की कगार पर है। वह खुद को दोष देती है कि उसकी वजह से अंगद और मिहिर अलग हुए और अब ये हादसा हो गया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। कुछ देर बाद पुलिस डॉक्टर से बात करती है और फिर एक रहस्यमयी रिपोर्ट सामने आती है। मिहिर की मौत सिर्फ डूबने से नहीं हुई। उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान हैं जो हादसे की कहानी पर सवाल उठाते हैं। तुलसी यह सुनते ही चौंक जाती है। अंगद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेमंत की आंखों में गुस्सा और शक दोनों भर आते हैं। अब सवाल ये है, क्या यह हादसा वाकई हादसा था या फिर किसी ने जानबूझकर इसे हादसे का रूप दिया? क्या नोयना सच में डूब गई थी या यह उसकी नई चाल है? क्या रणविजय इस हादसे के पीछे है? क्या मिताली ने कोई और सच्चाई छुपाई है? आने वाले एपिसोड्स में सब कुछ बदलने वाला है। आप बताएं, क्या आप चाहते हैं कि इस हादसे के पीछे छुपा काला सच सबसे पहले तुलसी को पता चले या अंगद को? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे।